करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर दोस्तों बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती सरकार ने लाभ देने से किया मना, याचियों को मिलेगी नौकरी। जज साहब याचियों के पक्ष में आज की सुनवाई की विस्तृत जानकारी सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। 72,825 मामले का जो सुनवाई हुई उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 72,825 अपडेट 24/3/2026 सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही का निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है और अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। यह स्पष्ट है कि अदालत अब केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की इस सुनवाई में कंसीडर करेगी जो 25/7/2017 से पहले अदालत की प्रक्रिया में शामिल रहे हों और 16/12/2025 तक कोर्ट के सम्मत दायर और मानना में उपस्थित हों। ठीक है, यह निर्देश अपने आप में बताता है कोर्ट अब दायरे को सीमित कर केवल वास्तविक और सतत रूप से जुड़े अभ्यर्थियों के दावे देखना चाहती है। सुनवाई के दौरान स्थिति यह रही कि अनेक वकीलों ने अपनी अपनी अलग अलग मांगे तथा तर्क एक साथ रखने शुरू कर दिया, जिससे पूरा कोर्ट रूम क्षण भर के लिए अव्यवस्थित हो गया। ठीक है, तो जो कई सारे एडवोकेट थे वो अपनी अपनी अलग अलग मांगे और तर्क एक साथ, यानी कि इसका मतलब ये है कि देखिए अब हर व्यक्ति जो होता है, जैसे कि आपने पिटीशन डाला, आपकी जो समस्या होगी आप उससे रिलेटेड बात करवाएंगे, आप दूसरे पिटीशन डाले उनकी जो समस्या से, तो सब कई सारे केसेस एक साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बंच केसेस चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है सभी जो भी जिसकी मांगे होंगी, अगर मामला सिर्फ 72,825 भर्ती का है उसमें अगर मान लें 10 तरह की मांगे 10 तरीके के मामलों को एक साथ सुना जाता है। तो यहाँ पर एक साथ सुनने को शुरू कर दिया तो उससे कोर्ट क्षण भर के लिए अव्यवस्थित हो गया। कुछ ऐसा हुआ मानो वातावरण शांति ना होकर किसी मछली मंडी जैसा प्रतीत होने लगा। इस अवस्था से न्यायालय स्पष्ट रूप से असहज और अप्रसन्न भी हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि 32,000 की इतनी बड़ी संख्या पर राज्य को आदेश देकर एक साथ सभी को पद देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मगर अफसोस ठीक इसी बिंदु पर यदि पक्षकारों की ओर से यह मजबूती से रखा गया होता कि 32,000 में हजारों डुप्लीकेट उम्मीदवार हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अदालत के द्वारा पूर्व में निर्धारित मानकों को पालन नहीं करते हैं, तो संभवतः आज ही किसी ठोस दिशा में निर्णय आ सकता था। सुनवाई के दौरान जस्टिस करोल ने यह भी उल्लेख किया कि उनके कार्यकाल के कुछ ही महीने शेष बचे हैं, इसलिए इस मामले को किसी अन्य पीठ को भेजने की बात भी सामने है, किंतु अभ्यर्थियों ने हितों को देखते हुए प्रस्ताव को तत्काल आगे नहीं बढ़ाया गया, फिलहाल रोक दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तर्कों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट ने सभी वकीलों के आपस में बैठकर सिर्फ 4-5 प्रतिनिधि वकीलों का चयन करने का निर्देश दिया है, जो अलग अलग श्रेणियों के अभ्यर्थियों की ओर से स्पष्ट, संयोजित और मर्यादित ढंग से पक्ष रखे। अब यह भी साफ हो गया कि अदालत आगे केवल मेरिट के आधार पर ही निर्णय लेगी। योग्य अभ्यर्थियों के हित में सकारात्मक परिणाम की संभावना और मजबूत हो गई है। किंतु एक बात अत्यंत कचोटती है, यदि आज सभी वकीलों ने एकता दिखाई होती और एक ही स्वर में तथ्य प्रस्तुत किए होते तो बीएड टेट 2011 के वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय आज ही संभव था। फिर भी आशा और विश्वास दोनों बरकरार है। 22 अप्रैल की सुनवाई अपनी निर्णायक भूमिका आगे बढ़ाएगी। जैसे दोस्तों आज की सुनवाई में विभिन्न वकीलों द्वारा अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष की बात नहीं बन सकी। कोर्ट ने स्पष्ट किया सुनवाई मेरिट के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो फैसला होगा वो मेरिट के बेस पर होगा। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जज साहब का रिटायरमेंट भी नज़दीक है, तो उम्मीद यही है कि सरकार, आपको मैंने पहले भी कहा था 32,000 या 16,000 जितना भी डाटा निकले सरकार देने को इतने लिए तैयार नहीं होगी। जो 6,000 के आसपास रिक्त पद हैं उस पर बेशक सरकार अपना मन बना सकती है, लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या है उस पर सरकार कभी भी आपके पक्ष में नहीं खड़ी होगी। याचियों को नौकरी कितने मिलेगी ये कोई नहीं जानता है। जज साहब अभी भी याचियों के पक्ष में है। ठीक है, लेकिन अगली सुनवाई जो भी होगी उससे स्थिति और क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।